नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 30 और गुणनफल 224 हो। तो दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को करेंगे बहुत ही सरल तरीके से और ये आपके अच्छे से समझ में भी आएगा। और अगर आ भी जाता है तो एक मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दूंगा, उसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं और एकदम सीधे और सरल तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल और लिख देंगे माना माना पहली संख्या बराबर ए। हमने पहली संख्या क्या मान ली, ए। क्यों? क्योंकि उसने दो संख्याएं पूछी हैं। और यहां लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर बी। ठीक है। अब दोस्तों, प्रश्न के आधार पर इसको हल करेंगे। यहां लिख देंगे तब प्रश्नानुसार। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा था, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं। मैंने मान ली ए और बी है भैया, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 30 है। किसका? इन दोनों संख्याओं का योग। तो यहां लिख देते हैं ए और बी, इन दोनों का योग माने जोड़ कितना है, 30 अंश है। समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर एक। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि और गुणनफल 224 है। किसका गुणनफल? भैया संख्याओं का। किसका? संख्याओं का। लिख देंगे गुणनफल, यहां पर लिख देते हैं गुणनफल कितना है, 224 है। तो गुणनफल कैसे लिखेंगे? यहां पर लिख देंगे ए गुणा बी, मतलब गुणनफल कितना है, 224 है। कितना है? 224 है। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दो। समीकरण नंबर दो। तो दोस्तों, यहां पर मैंने समीकरण एक और समीकरण नंबर दो बना दिया। लेकिन अब हमें करना क्या है, तरीका देखिए, तरीके को समझिए कि ये जो समीकरण हमने एक माना है ना, हम यहां पर ए को यहीं पर रहने देंगे। ठीक है। और बराबर रहने देंगे 30। क्या रहने देंगे? 30। और इस बी को इधर लेके आ जाएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के। काय के हो जाएंगे माइनस के। दोबारा देखिए, मैंने ए को यहां पर रहने दिया, बराबर में 30 दे रहा, और इस बी को जब इधर लेकर आया तो काय का होगा, माइनस का। क्यों करा ये मैंने ऐसा? इसलिए कि अब मैं इस ए का मान समीकरण नंबर दो में रख दूंगा। तो यहां लिख देंगे ए का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर। तो दोस्तों, समीकरण नंबर दो हमारा कौन सा है? ये रहा। यहां पर लिख देते हैं ए बी। लिख दिया ए बी, और बराबर में कितना है, 224। ठीक, लिख दिया जी। अब हम क्या करेंगे, ये जो ए का मान आया है, ए के स्थान पे लिख देंगे 30 माइनस के बी। क्या लिख देंगे? 30 माइनस के बी। इस ए के स्थान पर क्या लिख देंगे, 30 माइनस के बी, कोष्टक बंद। और आगे क्या है, बी बराबर 224। बी बराबर 224। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि b की इधर और इधर गुणा करेंगे। जब b की इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 30b। कितना हो जाएगा, 30b। और जब b की b में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर। क्या आ जाएगा, माइनस का b स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा 224। 224। अब इन जो b स्क्वायर है और 30b, इसको इधर लेकर आइए संख्या के पास। जब इसको पक्षांतर करेंगे इधर तो हो जाएगा हमारा क्या, प्लस का बी स्क्वायर, और इसको 30 को इधर ले आए तो हो जाएंगे माइनस के 30b। ये किसके पास आए हैं, इसके पास, प्लस के 224 के पास। किसके पास आए हैं, प्लस के 224 के पास आए हैं। तो जब ये दोनों चीज इधर आ गई, दोनों मान इधर आ गए, तो बराबर से इधर तो क्या बचा, इधर बचा 0। तो यहां पर लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि 224 के फैक्टर गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हमें माइनस के 30 आ जाएं। कितने आ जाए, माइनस के 30 आ जाएं। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, अलग से इसको बताते हैं यहां पर कि हमें 224 के गुणनखंड ऐसे करने हैं
कि हमें कितने लेके आने हैं, 30 लेके आने का है माइनस के। तो यहाँ पे देखिए 224 के फैक्टर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक बचा 12 हो गए, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, कट गया। अब देखिए अब हमें इन्हीं में से मान बनाना है कि हमें कितने आने चाहिए, हमें आने चाहिए माइनस के 30, माइनस के 30। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कितने हो गए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16, 16 और 14 को जोड़ेंगे तो 30 ना हो गए भाई, हो गए। देखो 6 और 4 10 की जीरो, हाथ से लगा 1, 1 2 3 हो गए 30। और इसी में से हमने करा है तो 16 और 14 की जब गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 224 आएंगे ना। अब इसको लिखने का तरीका क्या है इन दोनों संख्याओं का, कि बड़ी और छोटी लेंगे, माइनस के 16 और माइनस के 14। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कैसे गुणनखंड करेंगे। देखिए मैंने गुणनखंड के लिए वीडियो डाल रखी है, आप उसको देखिए। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, बी स्क्वायर माइनस के ले लेंगे 16b और माइनस के ले लेंगे 14b और आगे क्या है प्लस के 224 बराबर 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों में से लेंगे कॉमन। क्यों, क्योंकि पहले 3 भाग थे, अब मैंने इनको 4 भागों में बांट दिया। तो जब 4 भागों में बटा है तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। तो इन दोनों में देखेंगे दोस्तों क्या कॉमन है, इन दोनों में b कॉमन है। क्या कॉमन है, b। जब b बाहर आ गया, जब 2 b में से एक b बाहर आ गया तो एक b बचा, माइनस के b से b बाहर आ गए, कितने बचे 16 माइनस। इसी प्रकार देखो 14 का भाग 224 में जाएगा, राजी राजी गैर राजी, इसलिए हम क्या करेंगे 14 को ले लेंगे बाहर। तो जब बाहर 14 आ गए तो क्या बचा यहाँ पर b, और जब बच्चों बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और 14 का भाग यहाँ पर लगा दें कितनी बार जाएगा, 16 बार बराबर 0। अब हम इसको जरा हटके करते हैं, हटके इसलिए कि नीचे जगह नहीं है दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ साइड में। तो आप यहाँ देखेंगे दोनों में दोनों सेम आ गई संख्याएं कि b माइनस के 16, b माइनस के 16। तो यहाँ लिख देंगे b माइनस के 16, ठीक है। और इधर क्या है b माइनस के 14, तो यहाँ लिख देंगे b माइनस के 14 और बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है 0। तो बच्चों एक बार लेंगे b माइनस के 16 बराबर 0, तो b बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 16। और इसी प्रकार दोस्तों यहां कर देंगे b माइनस के 14 बराबर 0, तो जब इसको पक्षांतर करेंगे इसको इधर तो कितना हो जाएगा, प्लस के 14, प्लस के 14, ठीक है। तो दोस्तों अब यहां पर ध्यान दीजिए b बराबर 16 आता है और b बराबर आता है 14। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर तो भैया अभी एक ही संख्या आई है, यहां देखिए यहां पर तो अभी एक ही संख्या आई है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या माना था, पहली संख्या a मानी थी और दूसरी संख्या क्या मानी थी, b। तो अभी तो b का ही मान आया है और b के मान निकले हैं 2, मुझे तो एक मान चाहिए। इसलिए आपका मन जो भी कर रहा है इन दोनों में से दोस्तों, नीचे देखिए इन दोनों में से कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, या तो 16 को ले लो या 14 को ले लो। तो मैंने कोई भी एक संख्या ले ली, जैसे कि मैंने ले लिया छोटी संख्या 14, आपकी मर्जी 16 को ले लीजिए, ठीक है। मैंने इसको उठा लिया 14 को, और इस b का मान, इस b का मान मैं रखूंगा समीकरण नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पर एक दूसरे पेज पे दोस्तों हल करने जा रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं क्या, कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 1 क्या हमारा, a प्लस के b बराबर 30। दोस्तों मैंने a को ज्यों का त्यों लिख दिया, b धन के b का मान मैंने क्या माना था 14 या 16, आपकी मर्जी है। तो मैंने फिलहाल 14 माना है तो 14 को यहां लिख देंगे बराबर 30। a बराबर 30 ये रहा, संख्या को इधर पक्षांतर करेंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के 14, काय के हो जाएंगे माइनस के 14 हो जाएंगे। दोस्तों a बराबर
30 में से जब 16 जाएंगे 14 जाएंगे तो 16 बचेंगे। कितने बचेंगे? 16। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि एक संख्या तो आ गई a बराबर 16 और b बराबर कितनी आई थी? 14। तो दोस्तों यही हमारे दोनों आंसर हैं। दोस्तों यही हमारे दोनों आंसर हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके लिए करना है, होमवर्क है, और इसका मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।